अस्सलाम वालेकुम। अनीस वॉइस में खुशामदीद। उम्मीद करता हूँ आप लोग जहाँ भी होंगे खुश होंगे, बात होंगे। तो दोस्तों, आज से पहले हमने सऊदी अरेबिया में बहुत से कारोबारों के बारे में तो आपको मुकम्मल इन्फॉर्मेशन से आगाह किया, लेकिन आज हम शुरू करने जा रहे हैं दुबई में, दुबई सीरीज़ के नाम से। इसमें हम काफ़ी कारोबार जो है वो लेकर आया करेंगे आप वीडियोस में दुबई में कि आप कौन कौन से दुबई में कारोबार कर सकते हैं। बहुत से हमारे व्यूअर्स ने कमेंट्स बॉक्स में पुरजोर फरमाइश की हुई थी कि दुबई के कारोबार के हवाले से भी वीडियोस बनाएं, तो आज हम दुबई में कौन कौन से कारोबार कर सकते हैं इस बारे में वीडियो बनाएंगे और इसके बाद फिर आने वाली वीडियोस में हम एक एक कारोबार को लेकर उसकी तमाम डिटेल्स और तफसीलें लेकर आपके पास आएंगे। लेकिन आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि दुबई में हम कौन कौन से कारोबार कर सकते हैं और अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं, और इन कारोबारों को शुरू करने के लिए दुबई में जो हमें बिजनेस लाइसेंस चाहिए होगा, वो बिजनेस लाइसेंस लेने का क्या तरीका है, वो बिजनेस लाइसेंस हमें कितने पैसों में मिलता है, वो बिजनेस लाइसेंस लेकर हम कौन कौन से कारोबार दुबई में बआसानी कर सकते हैं, और बिजनेस लाइसेंस लेने के बाद हमें कितने साल का वीज़ा जो है वो दुबई में मिल जाता है। तो इन तमाम पॉइंट्स को आज मैं कवर करूंगा, तो आपने वीडियो को आखिर तक देखना है। तो इंशाल्लाह हम इन पॉइंट्स को कवर कर लें, उसके बाद फिर हम अगली वीडियो से आपके सामने कारोबार लेकर आया करेंगे कि कौन कौन से कारोबार हम दुबई में कर सकते हैं, एक एक कारोबार की तफसीर आपके सामने बयान करेंगे। तो दोस्तों, दुबई में बहुत सारे कारोबार हैं जो आने वाले दिनों में हम उनकी वीडियोस लेकर आपके सामने आते रहेंगे। मिसाल के तौर पे दुबई में रेस्टोरेंट का काम बहुत ज़्यादा है, दुबई में ग्रोसरी शॉप का काम बहुत ज़्यादा है जिसको अरबी में बकाला कहा जाता है, ठीक है। दुबई में कैफेज का बहुत काम है, दुबई में फास्ट फूड का बहुत काम है, दुबई में जूस कॉर्नर्स का बहुत काम है, आइसक्रीम शॉप्स हैं, मीट शॉप्स हैं, और दुबई में रेंटे कार का भी बहुत काम है। और एक और बहुत मज़ेदार काम है कि आपने फ्लैट रेंट पर लेना है, ठीक है, खाली फ्लैट, और उसको आपने रेनोवेट करना है, उसके अंदर फर्नीचर लगाना है, उसमें एसी लगाना है, लाइट्स लगानी है, उसको रहने के काबिल बनाना है, और फिर आपने उस फ्लैट को आगे रेंट पर दे देना है। तकरीबन इसमें भी बहुत अच्छी कमाई है, इसके ऊपर भी मैं वीडियो लेकर आऊँगा आने वाले दिन। इसके अलावा मोबाइल शॉप का बिजनेस बहुत ज़्यादा है, लॉन्ड्री का बिजनेस बहुत ज़्यादा है, टैक्सी का काम बहुत ज़्यादा है, फिर कार वॉश का काम बहुत ज़्यादा है, फिर कार वर्कशॉप का काम बहुत ज़्यादा है, और सबसे मेन चीज़, पाकिस्तान से दुबई में बहुत सारा फूड एक्सपोर्ट किया जाता है, जिसके अंदर पोटैटोज हैं, जिसके अंदर आम है, और मीट आता है जिसमें बीफ और मटन रोज़ाना की बेसिस पर, डेली बेसिस पर दुबई भेजा जाता है, हवाई जहाज़ के ज़रिए से भी और शिप के ज़रिए से भी। इन तमाम बिजनेस की हम आने वाले दिनों में जो है वो मुकम्मल इसके ऊपर हम वीडियोस बनाएंगे, और इसीलिए मैंने ज़रूरी समझा कि इन तमाम कामों को शुरू करने से पहले आपके पास बिजनेस लाइसेंस होना ज़रूरी है। तो क्यों ना कि पहली वीडियो बिजनेस लाइसेंस पे बनाई जाए। दुबई में दो तरह के लाइसेंस मिलते हैं, एक फ्री जोन का लाइसेंस होता है और दूसरा मेन लैंड का लाइसेंस होता है। आज हम इस पर भी बात करेंगे कि इन दोनों लाइसेंस में क्या फ़र्क है, इन दोनों का क्या नुकसान और क्या फ़ायदे हैं। और मेरी आपसे गुजारिश है कि चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर दें, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है एक इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाने में। तो आप हमारी इसी तरह मदद कर सकते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पे क्लिक कर दें। अब चलते हैं हम कंप्लीट वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, दुबई में कारोबार करने के लिए बिजनेस लाइसेंस होना बहुत ज़रूरी है। बिजनेस लाइसेंस हासिल करने के लिए आप विजिट वीज़े पर दुबई जा सकते हैं। आपको 40,000 पाकिस्तानी रुपयों में दुबई का 30 दिन का वीज़ा मिल जाता है, और लाख सवा लाख रुपए में दुबई का रिटर्न टिकट भी मिल जाता है। इसलिए सबसे पहले आप दुबई जाएं। दुबई जाकर आपने वहां पर काफ़ी कंसल्टेंसी एजेंसीज हैं जो आपको बिजनेस लाइसेंस जो है वो बनवा कर देती हैं। तो आपने अपना माइंड सेट करके जाना है कि आपने किस तरह का बिजनेस दुबई में करना है, तो उसी रिलेटेड वो फिर आपको बिजनेस लाइसेंस बनवा कर देंगे। और काफ़ी कंसल्टेंसी एजेंसीज हैं, वहाँ पर एजेंट्स बैठे होते हैं, आप उनसे बआसानी अपना लाइसेंस बनवा सकते हैं। कुछ जो अच्छे एजेंट्स हैं जिनसे आपने बिजनेस लाइसेंस बनवाना है, उनमें से कुछ लोगों के नंबर भी मैं अपनी वीडियो के आखिर में चला दूंगा, आप उनसे रब्ता कर लीजिएगा। मैंने भी उनसे रब्ता करके उनको बता दिया है कि आपसे बंदे रब्ता करेंगे, आपने उनको अच्छे से गाइड करना है। तो मैं आपको नंबर बता दूंगा, आपने उस नंबर पर रब्ता करके आपने जिस फील्ड में काम करना है उस फील्ड के लाइसेंस की इंफॉर्मेशन ले लीजिएगा फ़ोन पर भी। और अगर आप दुबई जाएं तो आप उनसे मुलाकात करके उनको अपना तमाम बताएं कि आपने किस तरीके से कारोबार करना है, क्या कारोबार करना है, तो वो आपको मुकम्मल गाइड कर देंगे। आपका बिजनेस लाइसेंस भी आपको प्रोवाइड कर देंगे, आपकी कंपनी भी खुल जाएगी, और आपकी कंपनी की रजिस्ट्रेशन, आपकी कंपनी का नाम, आपको जो 2 साल का जो रेजिडेंट वीज़ा मिलना है वो भी आपको साथ मिलेगा। और अभी आगे जाके हम बात करते हैं कि आपको ये अपना कंपनी खोलने पर कितना खर्चा आएगा, ये अभी आगे जाके बात करते हैं।
तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि बिजनेस लाइसेंस लेने के लिए, दुबई में कंपनी खोलने के लिए आपके पास कौन से डॉक्यूमेंट्स होना जरूरी है। तो आपके पास दो चीजें होना जरूरी है, जिसमें से नंबर 1 पे आता है आपका पासपोर्ट, और पासपोर्ट आपका कम से कम 2 साल की वैलिडिटी बाकी होनी चाहिए आपके पासपोर्ट पे। और दूसरे नंबर पर आपका कौमी शनाख्ती कार्ड, जो आपका पाकिस्तान में आपका CNIC है, वो आपके पास होना चाहिए और उसकी एक्सपायरी भी कम से कम 2 साल से ज्यादा होनी चाहिए। ये 2 चीजें ही चाहिए होंगी सिर्फ आपको दुबई में कंपनी खोलने के लिए। दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि बिजनेस लाइसेंस हासिल करने में और कंपनी खोलने में आपका कितना खर्चा होगा, कितनी कॉस्ट आएगी। तो जब दुबई में आप मुख्तलिफ कंसल्टेंसी एजेंसीज पे जाएंगे पता करने के लिए कि आपको लाइसेंस चाहिए और कितने का लाइसेंस मिलेगा, कितने की कंपनी खुलेगी, तो आपको मुख्तलिफ रेट्स मिलेंगे। आपको कोई 5,000 रेट देगा, कोई 8,000 देगा, कोई 10,000 देगा, कोई 12 देगा, कोई 15,000 देगा। लेकिन जब तक आप उनको बताएंगे नहीं कि आपने किस रिलेटेड कारोबार करना है, आपने किस लाइन में कारोबार करना है, तो तब तक आपको एग्जैक्ट रेट कोई भी नहीं दे पाएगा, क्योंकि हर बंदा आपको अलग अलग लाइसेंस का रेट बता रहा होता है। असल आपने जो कारोबार करना है उसी के मुताबिक आपको लाइसेंस का रेट मिलेगा, और ये रेट रोजाना की बुनियाद पर चेंज होता रहता है। मिसाल के तौर पे आज 9,000 है, मे बी के कल 9,500 10,000 में लाइसेंस का वाउचर निकले। आज 9,000 है, मे बी के कल 7,500 8,000 में वाउचर निकले। ये हर दिन इसका नया रेट होता है, और ये पैसे जो है वो गवर्नमेंट को जमा होने होते हैं। इसका वाउचर निकलता है, जिस भी निश में आपने काम करना है उसका वाउचर उसी दिन पता चलेगा कि कितने का निकलता है। लेकिन ये 10,000 से 8,000 के दरमियान में जो है वो आगे पीछे होता रहता है। इसके दरमियान में ही आपको लाइसेंस मिल जाता है, लाइसेंस का वाउचर आपको मिल जाता है। इसके बाद फिर आगे कंपनी खोलने के लिए आपको जो है वो अलग पैसे एजेंट को भी देने पड़ते हैं। कंपनी की फिर रजिस्ट्रेशन के लिए आपको कुछ थोड़े बहुत पैसे देने पड़ते हैं। फिर आपको जो है वो आपके 2,000 दिरहम जो है वो वीज़े की फीस के चार्ज होते हैं। तो ये तमाम पैसे अगर इकट्ठे कर लिए जाए तो 15 से 16,000 दिरहम में आप की जो है वो टोटल कंपनी जो है वो ओपन हो जाती है, विद लाइसेंस, विद वीज़ा, विद एजेंट फीस, और आपकी कंपनी की रजिस्ट्रेशन और भी जो छोटे मोटे डॉक्यूमेंटेशन है। ये तमाम काम आपका 16,000 रियाल में 16,000 दिरहम में हो जाएगा, और ये तकरीबन पाकिस्तानी 12 साढ़े 12 लाख रुपए बनते हैं। अब मिसाल के तौर पे आपको समझाने के लिए मैं बता देता हूं कि आपने फूड की इंपोर्ट एक्सपोर्ट का लाइसेंस लेना है, कि आप सोच रहे हैं कि आपने पाकिस्तान से फूड जो है वो मंगवा कर दुबई में बेचना है, तो उसके लिए आपको फूड की इंपोर्ट एक्सपोर्ट का लाइसेंस लेना पड़ेगा। तो फूड की जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का लाइसेंस का जो वाउचर है वो तकरीबन 9,000 साढ़े 9,000 से 10,000 दिरहम के दरमियान में निकलता है। इसी के दरमियान जो फ्लक्चुएट होता रहता है रेट, तो आप 10,000 दिरहम ये लगा लें, ठीक है। और अगर आपने जनरल लाइसेंस लेना है, जनरल लाइसेंस मीन कि आप कोई भी आइटम इंपोर्ट कर सकते हैं दुबई में, कोई पाबंदी नहीं कि सिर्फ आपके पास फूड का लाइसेंस, आपने फूड नहीं। जनरल लाइसेंस का मतलब है कुछ भी, कपड़े हो गए, सब्जी हो गई, गोश्त हो गया, या कोई कंस्ट्रक्शन का हो गया सामान, या कोई मशीनरी होगी, कुछ भी जो आपके ज़हन में है, जनरल ट्रेडिंग लाइसेंस इन सब चीज़ों को कवर करता है। तो जनरल ट्रेडिंग लाइसेंस का अगर आप वाउचर अप्लाई करेंगे तो वो आपका तकरीबन 22 से 23,000 दिरहम के दरमियान निकलेगा, ठीक है। तो जनरल ट्रेडिंग लाइसेंस जो है वो महंगा है, और अगर आप किसी स्पेसिफिक एरिया में रहकर लाइसेंस लेना चाहते हैं, जैसे आप फूड का लेना चाहते हैं या आप कपड़ों की इंपोर्ट का जो है वो लाइसेंस लेना चाहते हैं, तो इन लाइसेंस की फीस जो है 8 से 10,000 दिरहम के बीच में होती है। और जो जनरल ट्रेडिंग लाइसेंस है, जो सबसे बड़ा लाइसेंस है जिसके अंदर आप कुछ भी इंपोर्ट कर सकते हो, तो वो लाइसेंस आपको 22 से 23,000 दिरहम के दरमियान मिलता है। दोस्तों अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं मेनलैंड लाइसेंस की और फ्री जोन लाइसेंस की, कि मेनलैंड का लाइसेंस का क्या फर्क है और फ्री जोन के लाइसेंस का क्या फर्क है। तो पहले बात कर लेते हैं मेनलैंड की। मेनलैंड लाइसेंस लेने से आपको ये फायदा होता है कि आप पूरे दुबई में किसी भी जगह पर अपना माल बेच सकते हो, किसी भी जगह पर आप अपना ऑफिस बना सकते हो, और आप दुबई के अलावा बाहर के मुल्कों में भी माल बेच सकते हो और उनके साथ भी कॉन्ट्रैक्ट वगैरह कर सकते हो। मेनलैंड में रहने का लाइसेंस का ये फायदा है कि आप दुबई के जिस तरह रहायशी को जो स्टेटस मिलता है वो स्टेटस आपको मिल जाता है मेनलैंड का लाइसेंस लेने की वजह से। और जबकि जो फ्री जोन का लाइसेंस है उसके अंदर आप जो दुबई की गवर्नमेंट ने जो फ्री जोन के एक स्पेसिफिक एरियाज जो बनाए हुए हैं, आपने उसके अंदर रहकर काम करना होता है। आप उस एरिया के बाहर अपना माल नहीं बेच सकते, आपको उस एरिया के अंदर रहकर ही माल बेचना होता है। ये नहीं कि मिसाल के तौर पे आपने फ्री जोन का लाइसेंस लिया अल अवीर मंडी का, दुबई की जो सबसे बड़ी मंडी है, आपने उसका लाइसेंस लिया फ्री जोन का,
तो आपको फिर अल अबीर मंडी से बाहर जाकर माल बेचने की इजाज़त नहीं होती। आप बाहर माल नहीं बेच सकते, आपने अल अबीर मंडी के अंदर ही माल बेचना है। अगर आपने बाहर माल बेचना है तो आपको बीच में एक बंदा ऐड करना पड़ेगा, उस बंदे को अलग से पैसे देने पड़ेंगे, गवर्नमेंट को अलग से फीस देनी पड़ेगी, देन फिर आप बाहर माल बेच सकेंगे। लेकिन फ्री जोन का सिर्फ एक फ़ायदा ये है कि आपको गवर्नमेंट को किसी किस्म का अपनी आमदन पर टैक्स नहीं देना पड़ता। ठीक है, फ्री जोन का मतलब अगर मैं कहूँ कि टैक्स फ्री जोन तो गलत ना होगा। लेकिन मेन लैंड में अगर आप जो भी कारोबार करते हैं आपको VAT देना पड़ता है, वैट देना पड़ता है 5% तक। अपनी जो टोटल आपकी आमदन होती है उसके ऊपर आपको 5% गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ता है। तो मेरे ख्याल से अगर आप मुझसे मशवरा लें तो मैं तो आपको यही कहूँगा कि आप मेन लैंड की तरफ ही जाएं, कि मेन लैंड में आपको ज़्यादा फायदा है, आपके आगे बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा है निस्बतन फ्री जोन के। फ्री जोन में रिस्ट्रिक्शंस बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये है कि आपको टैक्स कुछ भी नहीं देना पड़ता। लेकिन टैक्स ना देने की वजह से आप कारोबार भी खुल के नहीं कर पाते। तो बेहतर यही है कि आप मेन लैंड की तरफ जाएं। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं आखिर में वीडियो की कि आपको कंपनी खोलने पर कितने वीज़ा अलॉट किए जाते हैं मुलाजमीन के, और कंपनी को जो आपने 1 साल बाद उसका लाइसेंस रीन्यू करवाना है, लाइसेंस पे आपके कितने पैसे लगते हैं। तो दोस्तों, आपको जब आप कंपनी खोलते हैं आपको 10 से 15 वीज़े जो है वो अलॉट किए जाते हैं। ठीक है, तो उसमें से आप अगर 15 के 15 वीज़े जब इस्तेमाल कर लेंगे उसके बाद आप मजीद वीज़ों की रिक्वेस्ट भी दे सकते हैं, और इसकी हद कोई नहीं है, आप 100 तक भी इन वीज़ों को लेकर जा सकते हैं। और दूसरी बात यह कि जो आपको वीज़ा मिलता है कंपनी खोलते वक्त, आपको अपना वीज़ा वो 2 साल के लिए मिलता है। वो आपने हर 2 साल के बाद 2 से 2,500 दिरहम जमा करवाने हैं और आपका वीज़ा फिर दोबारा 2 साल के लिए एक्सटेंड हो जाएगा। और कंपनी का लाइसेंस जो है उसकी मियाद 1 साल होती है, कि आपने 16,000 दिरहम लगा के जो कंपनी खोली है, ठीक है, उसमें आपका जो लाइसेंस आपको मिला है वो 1 साल का मिला है। अब आपने जब अगले साल लाइसेंस रीन्यू करवाना होगा तो आपका 9 से 10,000 दिरहम खर्चा आएगा। तो दोस्तों, 9 से 10,000 दिरहम दुबई जैसे शहर में कुछ भी नहीं है। आप 1 साल में कई हजारों लाखों दिरहम जो है वो बासानी कमा सकते हैं। कुछ लोग तो वहां पर वीजे जो है वो सेल करके भी अच्छा सा पैसा कमा लेते हैं, कि जो आपको वीजे अलॉट होते हैं उसके ऊपर ये जो है अपनी कंपनी के बिहाफ के ऊपर मुलाजमीन को पाकिस्तान से बुलवाते हैं, और फिर उन मुलाजमीन से जो है बीच में कट रख के तो उनको आगे किसी और कंपनी में भेज देते हैं, या फिर उनको जो इस तरीके से करते हैं कि मिसाल के तौर पे आपने एक मुलाजम को बुलवा लिया वीज़े पे, ठीक है, आपने उसको आगे किसी कंपनी में रेफर कर दिया, ठीक है, वो बंदा वहां पर काम करेगा, लेकिन आपने उसके साथ एक बात तय कर ली, उस कंपनी के साथ एक बात तय कर ली कि मैं आपको एक बंदा मंगवा कर दे रहा हूँ, मिसाल के तौर पे इलेक्ट्रिशियन मंगवा के दे रहा हूँ, आपने उसको 2,000 दिरहम पे करना है, ठीक है, जबकि कंपनी 3,000 दिरहम पे कर रही होगी। 1,000 दिरहम आपने बीच में से अपना कट रखना है, कंपनी ने आपको पेमेंट करनी है। जो दूसरी कंपनी होगी ना जिसको मुलाजिम चाहिए होगा, उसने आपको पेमेंट करनी है कि ये नहीं जी 3,000 पकड़े। अब आपने मुलाजिम के साथ 2,000, 1,800 या जितने भी तय किया हुआ है वो आपकी हेडिंग है, आपने उसको 2,000 में आगे दे दिया काम पर। तो जो भी हर महीने बचत आ रही है उसमें से 1,000 जो दिरहम है वो आपका, और 2,000 दिरहम जो काम कर रहा है उसका। इस तरीके से भी लोग काम करते हैं। 1 साल में आपको 12,000 दिरहम का एक मुलाजिम ही फायदा दे जाता है। आप 1,000 दिरहम को छोड़े, आप 500 दिरहम भी फी मुलाजिम रखकर जो है वो आगे दे दें। आपने 10 मुलाजमीन भी बुलवाए हो तो 5,000 दिरहम तो आपको वही 1 महीने का मुनाफा दे जाते हैं, और साल में आपको 60,000 दिरहम का मुनाफा मिल जाता है। जाहिर सी बात है कि उन मुलाजमीन को बुलवाने के लिए भी आपको जो एक वीज़ा है वो 3,000 से 3,500 दिरहम पे करना पड़ता है। तो आपने 10 मुलाजमीन बुलवा लिए, आपका 35,000 दिरहम खर्चा आ गया। 1 साल में जो आपको रिटर्न होगा वो 60,000 दिरहम होगा, यानी कि 25,000 दिरहम का आपको फायदा होगा कम से कम। और अगर आपने 800 या 1,000 दिरहम 1 महीने का एक मुलाजिम के पीछे अपना मार्जिन रखा हुआ है तो आपको 1,00,000 दिरहम इकट्ठा होगा, 35,000 दिरहम आपका लगा, आपको 65,000 दिरहम की बचत आ गई। और कंपनी आपकी कितने में खुल रही है? सिर्फ 16,000 दिरहम में। और साल बाद आपने क्या पे करना है? सिर्फ 10,000 दिरहम। और आपके पास इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि आप कारोबार करो या मुलाजमीन को बुलाकर आगे उनको दूसरी कंपनियों में रेफर करो। ठीक है, तो ये वीडियो यहीं तक थी। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में मैं दुबई के जितने भी कारोबार आपको मैंने बताए हैं उनके ऊपर वीडियोस जो है वो आप रेगुलर आती रहेंगी। आपके भी ज़हन में अगर कोई कारोबार हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं उसके ऊपर भी वीडियो ज़रूर बना दूंगा। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।